नगर निगम इलेक्शन न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट, मंडी। शुभ अवसर के लिए शुद्ध सोने के आभूषण। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित 4 लेन योजना के तहत हो रहे भूमि अधिग्रहण पर अन्यायपूर्ण अवार्ड देने के खिलाफ और प्रभावित हो रहे लोगों के पक्ष में अब स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि भी उतर आए हैं। रविवार को नूरपुर क्षेत्र की पंचायतों के प्रधानों की नागाबाड़ी में हुई संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि उनकी पंचायत परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए NHAI को जल्द जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित 4 लेन योजना के तहत हो रहे भूमि अधिग्रहण पर अन्यायपूर्ण अवार्ड देने के खिलाफ और प्रभावित हो रहे लोगों के पक्ष में अब स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि उतर आए हैं। बासा पंचायत प्रधान कर्नल सिंह, कंडवाल से नरेंद्र कुमार, पकाटियाला से सरिता देवी, नागाबाड़ी से रंजन मोहन द्वारा रविवार को जारी संयुक्त बयान में अपनी पंचायतों के प्रभावितों के पक्ष में बोलते हुए कहा कि 4 लेन योजना में लोगों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वे बहुत कम है। इतने कम मुआवजे में उनकी पंचायतों के प्रभावित लोगों का नए स्थान पर पुनर्वास होना असंभव है और मुआवजे के तौर पर जितने पैसे उन्हें मिल रहे हैं उससे कई लोगों के घरों को उखाड़ने का भी खर्चा पूरा नहीं होगा। प्रधानों के अनुसार प्रशासन द्वारा जारी अवार्ड के मुताबिक जो मुआवजे की रकम मिलनी है उससे नया आशियाना तो क्या किसी बंजर या खड्ड वाले क्षेत्र में भी जमीन नहीं मिल सकती। लिहाजा वे अपने क्षेत्र के लोग जिनमें अधिकतर पौंग बांध विस्थापित हैं उन्हें इस कदर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। क्योंकि हमारे साथ बहुत नाजायज हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जिनको 5-6 लाख रुपया भी अपने घर मिल रहा है, वो कहाँ अपना घर जो दोबारा रेन बसेरा कर सकेंगे। जे सरकार को आज तक हम जगह जगह जाके अपनी वेदना जो है प्रकट कर चुके हैं। CM साहब के पास भी अपने स्थानीय विधायक और हमारे हिमाचल सरकार ने जो वन मंत्री जी हैं इनके पास भी हम अपनी गुहार लगा चुके हैं। तो मैं जय सरकार को इस मंच से आज अपनी अंदरूनी जो भावना है वो मैंने बता दी है कि हम बड़ा जल्दी अपने मरण अनशन की यदि सरकार नहीं समझती तो हम अपने अमरण की घोषणा जो बड़ी जल्दी करके अपने SDM परिसर के बीच में हम वहां अपना बिस्तर लगा के बैठ जाएंगे। उधर 4 लेन संघर्ष समिति नूरपुर ने प्रभावित लोगों के पक्ष में उतरने और अन्यायपूर्ण मुआवजे पर पंचायतों के समर्थन पर संतोष और आभार प्रकट किया है। समिति महासचिव विजय सिंह हीर ने कहा कि परियोजना के कारण कंडवाल से भेदगढ़ तक उजड़ रहे करीब 4000 परिवारों का दर्द जो पंचायत प्रतिनिधियों ने बखूबी समझा है और अपना नैतिक समर्थन देकर प्रभावित लोगों की आवाज को बल दिया है। तो ऐसे है कि हमारा एक साझा बयान ये है कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं, जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, हम इन लोगों के साथ हैं। पंचायत से जो भी लोगों को चाहिए होगा हम इनको उपलब्ध करवाएंगे। अगर ये चाहेंगे कि हम NOC ना दें तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम NOC नहीं देंगे, हम जनता के साथ हैं। बीते कई वर्षों से लगातार लोगों की मांग थी कि गुरु की नगरी का सौंदर्य बढ़ाने के लिए पार्क बनाया जाए जिसमें बच्चे बूढ़े आकर टहल सके। इसी को लेकर नगर परिषद नवनिर्वाचित अध्यक्षा निर्मल कौर और उपाध्यक्षा ओम प्रकाश कटारिया ने पार्क का निरीक्षण कर जायजा लिया। इसके साथ ही नगर परिषद ने निर्णय लिया है कि पार्क की स्थिति को सुधारा जाएगा ताकि यहां आने वाले बच्चों और बुजुर्गों को अच्छा समय व्यतीत करने के लिए साफ सुथरा वातावरण मिल सके। नगर परिषद पाउंटा साहिब का इकलौता पार्क अपने बदहाली के आंसू बहा रहा था। पार्क में घूम रहे लोगों को रोजाना परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। लोगों की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया जिसके बाद नगर परिषद की टीम हरकत में आई और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने नगर परिषद पार्क का निरीक्षण किया। उपाध्यक्ष OP कटारिया ने बताया कि उन्होंने नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी और चेयरपर्सन के साथ मिलकर पार्क का निरीक्षण किया है। पार्क का सौंदर्यकरण करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। यही नहीं, बच्चों को खेलने के लिए झूलों की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही एक्यूप्रेशर ट्रैक और बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए कैंटीन बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। बहुत जल्द हम नगर पालिका के पार्क का सौंदर्यकरण करने जा रहे हैं और अभी 2-3 दिन पहले मैंने
अध्यक्षा महोदय ने और ईओ साहब ने, साथ में हमारे कुछ पार्षद और कर्मचारी भी थे, पूरे पार्क का जायज़ा लिया, कहाँ पर किस तरीके से क्या सुधार किए जा सकते हैं। विशेष तौर पर हम पूरे ही पार्क का सौंदर्यीकरण करेंगे। इसके साथ ही बच्चों की खेल कूद की व्यवस्था करने के लिए और उनके मनोरंजन के लिए हम यहाँ पर झूलों वगैरह की व्यवस्था करेंगे और इसका कार्य अभी प्रोग्रेस पर है। बहुत जल्द आपको पार्क की दशा बदली हुई नज़र आएगी और कुछ एक्यूप्रेशर के उद्देश्य से भी हम एक वहाँ पर ट्रैक बनाएंगे जिस पर लोग नंगे पांव चलकर एक्यूप्रेशर का भी लाभ उठा सकेंगे। हो सकता है कि इसी बीच हम इसमें एक कैंटीन का ही प्रोविज़न करेंगे ताकि जो आगंतुक घूमने फिरने के लिए आते हैं तो उनको वहाँ पर जलपान का भी व्यवस्था हो सके। इस बार पांवटा साहिब में होली मोहल्ले के कार्यक्रम हर वर्ष की भांति हो रहे हैं, लेकिन दुकानें न लगने की वजह से पर्यटक और श्रद्धालु बहुत कम दिखाई दिए। गुरुद्वारे के कार्यक्रमों में भीड़ फिर भी कुछ मात्र दिखाई दी, लेकिन बाजार में तो जैसे सन्नाटा ही पसरा रहा। बाजार में जहां पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी, वहीं इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोरोना के चलते लोग घर में बहुत कम निकले और बाजार सुनसान दिखाई दिया। पहले तो पांवटा वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बाजार में होली की बहुत भीड़ रहती थी, मार्केट में हम लोग खुद बहुत शॉपिंग करते थे, लेकिन इस बार कोविड के चलते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दुकानदार इस समय सामान जितना लाया है उसके हिसाब से काम नहीं है, मार्केट में ग्राहक है ही नहीं। कल होली है और आज बाजार बिल्कुल सुन पड़ा है। कोविड ने शायद लोगों के मन में डर बिठा दिया, जिस कारण लोग नहीं निकल रहे हैं घर से। ये अपील करेंगे कि सभी अपना मास्क लगाएं और आए मार्केट में अच्छे से शॉपिंग करें। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है बाजार में, सब एकदम सही से चल रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर फौरन लौटेंगे, बन रही हमारे साथ। माइक टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।